हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ लो जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग मैंने आपके लिए 10 से 12 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं और 10 से 12 वीडियो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, आपको मैंने कंप्लीट बेसिक पढ़ा चुका हूं, फॉर्मूले आपके खत्म करा चुका हूं। ठीक है, अब हम आज से हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको पता है कि अगर मैं चाहूँ भी तो आपको लगभग आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 ही करवा पाऊंगा। ठीक है, अब उन 150 को मैं ऐसे कवर करूंगा कि आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अब आपको साथ ही साथ क्या करना है कि मान लीजिए मैंने आपको आज 10 टाइप के क्वेश्चन करवाए। ठीक है, 10 टाइप के क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा अपना एफर्ट डालना है और उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से करना है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप सिंसियरली ये चीज़ें करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan थीटा बराबर 1 हो, लिख देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो, ठीक है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा प्लस 7 cos थीटा। ये क्या है आपके पास क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम से क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। कैसे, आप वीडियो पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्द से जल्द कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे। लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूं कि जो भी आप पढ़ोगे आराम से पढ़ोगे, थोड़ा टाइम लेके पढ़ोगे, लेकिन आपकी एक बार में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्या है इसमें, हमें दिया है tan थीटा बराबर 1, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। CGL प्री का क्वेश्चन है, SSC। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा बराबर अगर 1 है तो हम tan थीटा बराबर 1 पर tan की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे कि tan थीटा बराबर 1 पर tan थीटा अगर 1 है तो यदि tan थीटा बराबर 1 है तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री। कितना लिख सकता हूँ, tan 45 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है आपको। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होता है, 45 होता है। क्लियर, इतना ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पुराने वीडियो देखिए, अच्छे से उनको समझिए। चलिए दोस्तों, देखिए मैं क्या बोल रहा था, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा प्लस 7 cos थीटा के मान हमें बताना है। ठीक है, अगर हमारे पास tan थीटा बराबर 1 हो तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1, तो ये मान होगा tan 45 का, तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। क्लियर, चलिए अब हमें वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं। 8 साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने मैंने आपको पढ़ा दिया है वो सब आपको अच्छे से आता है। ठीक है, चलिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2, रख दिया मैंने मान, प्लस 5 cos थीटा की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे हमारे पास है साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का मान कितना रखोगे आप, 1/√2 रख दिया साइन थीटा का, उसकी पावर 3 माइनस 2, अब cos थीटा की वैल्यू भी, मान भी कितना 1/√2 की पावर 3 प्लस 7 cos थीटा, सॉरी cos थीटा के मान भी आप रख दो, कितना आएगा cos थीटा का मान 1/√2। यहाँ तो कोई परेशानी समस्या, रख दिया। हमें दिया था tan थीटा बराबर 1, तो हम पता कर लिया थीटा बराबर 45 डिग्री, हमने सारी वैल्यू इसमें रख दी। सॉल्व करते हैं, देखिए
8/√2 और 5/√2 कितना हो जाएगा 13/√2। यहाँ तक तो कोई परेशानी होगी नहीं आपको। ये 8/√2, ये 5/√2 ऐड हो जाएंगे 13/√2। अब 1/2√2, तो 2√2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, ये हम किसकी मान निकाल रहे हैं, इसका। तो इसका मान कितना आया 1/2√2 माइनस 2 इंटू 1/2√2। ठीक है, 1/2√2 इसका मान आ गया इतना, प्लस 7/√2। क्लियर है इतने बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से लिख रहे हैं 13/√2 बटे में 1/2√2 और ये √2 से 2 कैंसिल कर दूं। ठीक है, तो और इस 7/√2। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बच रहा है 1/2√2 माइनस 1/2 और प्लस के 7/√2, मतलब 7 1/√2 में से आप माइनस के 1/√2 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी माइनस की 6/√2। क्लियर। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लिया, क्या मान आया 13/√2। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो 2√2 एलसीएम आ गया, नीचे आएगा, आ रहा है बोर्ड में। ठीक है, 2/√2। ठीक है, अब देखिए इस √2 से डिवाइड करेंगे इसको, सॉरी प्लस है क्या, हाँ प्लस के आए थे 1/√2। ठीक है, प्लस है। अब हमें इस 2 से 1 करें, इस 2√2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस √2 से √2 किया और 2 का इंटू 6 में तो कितना आ गया 12। तो क्या बच गया आपके पास 13/√2 इंटू, सॉरी 12 है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2√2/13। क्लियर। हम इस 13 से 13 कैंसिल कर देंगे, √2 से √2 कैंसिल कर देंगे, क्या माना जाएगा आपके पास 2। कोई डाउट है क्वेश्चन में? क्वेश्चन था हमारा tan थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हमसे मान पूछा था इसका, CGL प्री का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए इसका आराम से। केवल वैल्यू आपको केवल मान रखना था, है ना, मान रख के आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और साथ ही साथ अब इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में, मतलब जितनी भी आपकी बुक्स में, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस बुक से आपको सारे क्वेश्चंस इस टाइप के सॉल्व करना है। क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज में 100 से 150 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, उसके बाद आपको 300 500 जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप आपकी बुक से लगाना। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या आपके पास व्हाट्सअप नंबर होगा उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2 sin 60 डिग्री 2 sin 68 डिग्री अपॉन cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री अपॉन 2 tan 75 डिग्री। ठीक है, 2 sin 68 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री tan 75 डिग्री माइनस 3 tan 45 डिग्री 20 40 50 और 70 20 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री और 40 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पूरा कवर कर रहा होगा वहाँ तक। ठीक है, चलिए हमें इसका मान बताना है। ठीक है, हमें इसका मान बताना है। ठीक है, नहीं डिवाइडेड 5 भी है इसमें, डिवाइडेड क्या है नीचे 5। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? यहाँ पर क्वेश्चन ही लिखा है, इसमें क्या डाउट होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उसको मैं आगे समझाता हूँ। देखिए अब एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है कि जब भी आपको मान लीजिए साइन अपॉन कॉस हो, मान लीजिए ये है और ये आपके पास बी हो, साइन अपॉन कॉस बी हो, और आप देखो
कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा हमेशा 1। नहीं समझ में आया, पुराने वीडियो देखो वापस से जाके, फिर से बता रहा हूँ। जब भी आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक अपोजिट में है और a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा वो देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो मैं लिख रहा हूँ a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लिया मैंने, तो आप लिखोगे साइन a बराबर साइन 90 माइनस बी, ठीक है, साइन 90 माइनस बी। तो साइन a बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन ए बराबर क्या लिख दिया मैंने, कॉस ए, तो ये साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा, तो आपस में डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, 1। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अच्छे से लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या दिख रहा है, साइन 68 और कॉस 22 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, क्योंकि बात हो चुकी है कि अगर साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस बी हो और उनका मान a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि 68 20 डिग्री कितना होता है, 90, ठीक है। आगे बढ़े, 2 से 2 कैंसिल, कॉट 15 tan 15 अपोजिट है और 15 प्लस 75 90, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3। अब देखिए tan 45 का मान 1 लिख दिया। अब tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 40 डिग्री। यहाँ पर ये मैं समझा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, आगे मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस का माइनस 3 इंटू 1 3। अब tan 20 को क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए tan 20 ऐसे ही रहेगा, इसको लिख रहा हूँ मैं tan इसको लिख रहा हूँ 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं। ये tan 70 था, इसको मैंने लिख दिया tan 90 माइनस 20 डिग्री, वही होता है। 90 में से 20 घटाओ tan 70 इंटू tan 550, और इसको लिख रहा हूँ मैं tan 90 माइनस 50 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अपॉन 5। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए tan 20 डिग्री और tan 90 माइनस 20, 1 माइनस 3, ये कितना है आपके पास, कितना है ये आपके पास tan 20, और इसको तो ऐसे ही छोड़ दो आप, tan 20 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा बराबर आप बोलोगे cot थीटा। cot थीटा मतलब क्या, 20 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ऐसे ही tan 50 को एज इट इज, और tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, cot थीटा, ठीक है। ये 20 डिग्री है, क्लियर इतनी बात। डिवाइड में क्या है, 5, ठीक। चलिए अब क्या है, 1 माइनस 3, tan 20 डिग्री और cot 20 डिग्री। देखिए इधर मैं साइड में समझा दूं कि जब tan 20 डिग्री हो और cot भी सेम हो, 20 डिग्री है, तो इस tan को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इस cot को लिख रहा हूं 1/tan 20 डिग्री। cot को क्या लिख दिया, 1/tan 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये 1। तो मैं क्या बता रहा हूं कि इस tan 20 डिग्री और cot 20 डिग्री, जब भी आपके पास साइन ए और कॉस ए हो, ठीक है, साइन ए और कॉस ए हो, तो इनकी वैल्यू क्या हो, सॉरी कॉसेक ए, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, अपोजिट हो, जैसे tan है और इसके साथ tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तो इनका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कैसे, 20 डिग्री को ऐसे ही लिख दिया, cot 20 डिग्री को लिख दिया 1/tan 20 डिग्री, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो इन दोनों की वैल्यू ध्यान से देखिए, इन दोनों की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 1। तो 1 माइनस 3 इंटू 1, ऐसे ही tan 50 और cot 50 को क्या लिख दूंगा मैं, 1/5। क्लियर है। चलिए क्या बचा आगे, 1 माइनस
3/5, 5 को इंटू किया 5, कितना आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 3/5, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 2/5। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको 2 पॉइंट इसमें आपको समझना है कि जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और साइन a अपॉन साइन बी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। क्लियर? ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब भी आपके tan 20 मतलब tan a और tan 90 माइनस a या tan a और cot a हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर? देखा हमने कैसे, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्लियर है? अच्छे से क्वेश्चन समझिए और इस टाइप के जितने भी हैं कोशिश कीजिए करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपसे पूछा है tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री। देखिए क्या है आपके पास tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री। अभी आसान लगेगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आप कर चुके हो। tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए फटाफट। चलिए अब देखिए tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री हो गया, tan और ये tan 90। तो जब भी दो सम मतलब जो चाहे वो साइन हो, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है और a प्लस बी बराबर 90 है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी हमेशा 1। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। ठीक है, चलिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई में है 10 और tan 80, तो इसकी tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री। ठीक है, 15 और 75 90, इसका मान कितना हो जाएगा 1 इंटू tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। कोई डाउट? 2 पॉइंट आज के इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए दोनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आपके एरिथमेटिक में जो हमारी परसेंटेज चल रही थी उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना। उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे, वो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, पर उसके भी हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम कोशिश करूंगा मैं कि कंटिन्यू वीडियो बने आपके लिए। चलिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है आपके पास 5/3। तो हमसे पूछा है कि साइन थीटा का मान कितना होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन ही दिया है, क्वेश्चन नंबर आज का 3 या 4 जो भी हो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं कोशिश। मल्टीप्लाई कर दूं, तरीके बहुत सारे हैं लेकिन आसान तरीका क्या रहेगा, मल्टीप्लाई कर दूं। चलिए, तो आप इसका क्रॉस करोगे तो 3 का ऊपर 5 का नीचे, तो 3 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा बराबर 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा। क्लियर इतनी बात? चलिए, 3 सेक थीटा और 5 सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, 3 सेक थीटा 5 सेक थीटा से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस टेन थीटा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 8 टेन थीटा। ठीक, चलिए, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 4 टेन थीटा। ठीक है, चलिए, हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं 1/cos थीटा बराबर 4 टेन थीटा को लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के क्या आएगी 1/4। क्लियर है? कर लीजिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट वगैरह, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर।
आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो साइन की पावर 9 थीटा प्लस कोसेक की पावर 9 थीटा का मान क्या होगा। दिया है हमें साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो हमसे पूछा है साइन की पावर 9 थीटा प्लस कोसेक की पावर 9 थीटा का मान क्या होगा। क्लियर है। अब मैं आपको एक पॉइंट शायद पहले बता चुका हूँ, उसको देखना पुराने वीडियो में। यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे कि ऐसी क्या वैल्यू रखें जैसे हमें पता है कि अगर a प्लस बी बराबर 5 है तो हमसे पूछें कि a इंटू बी क्या होगा। ठीक है, तो इसके 2-3 तरीके हैं करने के, ठीक है। या फिर और भी हमें कुछ अदर वैल्यू जैसे a माइनस बी बराबर 4, तो हम क्या करते हैं एक वैल्यू हम सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। कि ऐसी क्या वैल्यू रखें, क्या मान रखें कि इनका मान 5 हो जाए। तो सेम इसी प्रकार से हम देखेंगे इसमें कि हमें क्या दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, मतलब हम थीटा का ऐसा कौन सा मान रखें कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान 2 हो। तो इजी को आपको दिख ही रहा होगा, थीटा पर अगर मैं इसमें 90 पुट करूं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 और कोसेक थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो 1 बराबर 1 मतलब ये सेटिस्फाई कर रही कंडीशन। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 90 डिग्री। तो यहाँ भी आप थीटा की वैल्यू रखोगे तो 1 हो जाएगी 1 की पावर 9 प्लस 1 की पावर 9, कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में दूसरे तरीके से बताया था, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करके देखा है हमने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये वैल्यू आपको दी हुई है और 10 के फॉर्म में आपकी वैल्यू पूछी हुई है कि 10 के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। दोनों पॉइंट ध्यान रखिए। हमें वैल्यू किस में ऑप्शन में चारों 10 के मान दिए हैं, हमें इसको किस में ले जाना है 10 में ले जाना है। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ मैं 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा इंटू कर दें तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, ये आ गया हमारे टर्म के रूप में मान। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए तो आज मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन करवाए। अब धीरे धीरे अपनी क्लास की टाइमिंग भी बढ़ाएंगे और रेगुलर क्लासेस रखेंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल तैयारी करते रहिए। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक, और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।